हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को। दुनिया में तसल्ली तो मिलती है उसी दिल को जो गीत मसीहा के हर रोज ही गाता हो। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे। अब दिल में बुला उसको, वो दूर नहीं तुझसे। आकाश से जो आकर संसार में रहता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। रहता है जो संगत में हर रोज यीशु के। रहता है जो संगत में हर रोज यीशु के। संसार कोई अपना स्वर्ग बनाता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। हर पल जो गुजर जाता वापस नहीं आता है। हर दिन नई आशा का संदेश सुनाता है। जो दर्द गुजर जाता वापस नहीं आता है। तो मेरा नाम कमलदीप सिंह है। मैं होशियारपुर जिले का रहने वाला हूँ, पंजाब से हूँ। और मैं रविदास सिख परिवार से संबंध रखता हूँ, जिसको हरिजन भी कहते हैं, जचमार कहते हैं। मैं उनसे आता हूँ। और जो मेरा परिवार है वो मूर्ति वाले हैं और राधा स्वामी परिवार है।
और मेरी पीढ़ियों ने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना ही उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और मैं विश्वास में कैसे आया, मैं आपके साथ कुछ ही मिनटों में बताना चाहता हूँ। मैं 10 साल था जब मैं बुरी आदतों में पड़ गया था, और मैं पढ़ाई करता था, और मेरे मम्मी पापा जो थे वो काम पर चले जाते थे, और मैं स्कूल भी जो था कभी कभी छुट्टी मार लेता। और मैं हमारे गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो सर्दी के दिनों में आग जलाकर आग सेकते हैं। हेलो हेलो, सॉरी भैया, बीच फोन आ गया था। तो सर्दियों में जो बुजुर्ग लोग होते थे वो आग लगाकर सेकते थे और सिगरेट बीड़ी पिया करते, और मैं भी जाकर बैठ जाता था। जब वो पीते थे सिगरेट बीड़ी तो मुझे उनका जो धुआं निकलता था, उसका सुगंध था, वो बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे वो पीकर फेंक जाते थे तो मैं चोरी छिपके उठाकर उसको पीना शुरू कर देता था। ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ, मुझे लग गया, वो मैं उस बुराई में पड़ गया और मैं सिगरेट पीना शुरू कर दिया। और लेकिन जो लोग फेंक देते थे पीकर, मैं वो ही उठाकर पीता था। तो ऊँट नहीं आ गया, नेट चल रहे थे। तो इस रीति से क्या हुआ, मैं सिगरेट बीड़ी पीना शुरू कर दिया। उसके साथ मैं जो तम्बाकू है वो लगाना शुरू कर दिया। और हमारे पंजाब में भंग होता है, भंग तो पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है, तो मैंने भंग पीना भी शुरू कर दिया। और इस रीति से जो मैं नशे की आदत में पड़ गया। ज्यादा नशा नहीं करता था, जो मैं करता हूँ वही मैं आपके साथ बताऊंगा। मैं सिगरेट पीता था और तम्बाकू खाता था और भंग पीता था, और कभी मैं जो शराब भी पीना शुरू कर दिया था। तो ऐसे 10 साल की उम्र से लेकर मैंने 16 साल की उम्र तक सिगरेट, तम्बाकू और भंग और शराब पीना जो शुरू कर दिया। तो मैं बच्चा था इसलिए मैं पैसे नहीं कमाता था, और मैं वो रास्ते से उठाकर पी लेता था, या कभी कोई पैसे दे देता था, मुल्ल लेकर पी लेता था। लेकिन जब मैं 14-15 साल का हुआ तब तो मेरी आदत जो बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और जो बढ़ने की वजह से मुझे अभी उठाकर नहीं, अभी अपना लेकर पीना है। इसलिए मेरे पास पैसे नहीं होता था, तो मैंने क्या किया, घर में चोरी करना शुरू कर दिया। घर से पैसे उठाकर चोरी कर लेना और सिगरेट लेके आना, उसमें भंग भर कर पीना, और ऐसे मुझे अच्छा लगता था, आनंद आता था। और ऐसा करना मेरे मन को बहुत सुकून देता था। और जब घर में पैसे नहीं होता था तो मैं पड़ोस के घर में घुस जाता था, तो मैं पड़ोस के घर में जाकर पैसे चुराता था, और फिर सिगरेट पीती और भंग पीता था। कभी कभार मैं लोगों की चीजें उठाकर बेच देता था। मुझे चोरी करने की आदत पड़ गया। तो ऐसे मैं नशे में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मेरे भाई और बहनों काफी मैं परेशान था। और जब मैं 16 साल की उम्र में आया तो मेरे घर वालों को दूसरे हमारे जो गवांडी पड़ोसी हैं वो शिकायतें लगाने लगे, जे आपका लड़का बहुत गलत काम करता है, और हम अपने बच्चों को आपके लड़के के साथ मिलने नहीं देंगे। ऐसा मेरा गवाही बन गया था कि गांव वाले अपने बच्चों को मेरे साथ घूमने नहीं देते थे, और जो कोई घूमता था उनको मारते थे, पीटते थे। जब मुझे बुरा भला कहते थे तो मैंने नशे की आदत की वजह से अपने पढ़ाई छोड़ दिया। मैं 8 क्लास तक पढ़ा हूँ, और मैंने आगे स्टडी नहीं किया, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। मेरा मन यही करता था कि मैं सिगरेट बीड़ी पीऊँ, भंग पीऊँ, और कभी कभार दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता रहता था। मेरे मम्मी पापा मेरे से बहुत परेशान थे। मैं उनको भी बहुत गाली गलौज देता था, बुरा भला कहता था,
और वो भी काफी परेशानी में थे। और फिर मैंने जब पढ़ाई छोड़ दिया, उन्होंने काम पर लगाया, काम पर भी मेरा मन नहीं लगता था, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। मुझे यही था कि बस मुझे सिगरेट पीना है और भंग पीना है। तो ऐसे ही मेरा जीवन चल रहा था और काफ़ी मैं परेशानी में था, और 1-2 बार तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जान को ख़त्म कर लूँ। फिर मेरे मन में आया कि हमारे मम्मी-पापा मंदिरों में जाते हैं, राधा स्वामी को मानते हैं, तो मेरे भी कुछ अ, ऐसे ही सोचा, फिर मैंने मंदिरों में जाना शुरू किया उनके साथ। मैं भी मन्नतें मानता था और प्रसाद चढ़ाए कि मैं इन बुरी आदतों से छूट जाऊँ, और मैं जो पंडित लोग होते हैं और उनके साथ भी मेरा अच्छा संबंध था। और वो तो जब मैं उनके साथ मंदिर में जाता था, तो वो तो खुद नशा करते थे। तो मुझे कहते थे, "आप हमारे पास रहो, आपको सिगरेट, बीड़ी और भंग की कमी नहीं होगी, आप इधर हमारे पास रहो।" तो वो एक मंदिर था हमारे गाँव के पास, चिंतपूर्णी मंदिर कहते हैं, जो पहाड़ों वाला वो नहीं, हमारे गाँव के पास है, 4-5 किलोमीटर। उस मंदिर में मैं जाता था और उनके साथ रहता था। लेकिन मैं छूटने की बजाय और भी इस बुराई में पड़ गया। तो ऐसे 2004 में हमारे पड़ोस में हमारी आंटी हैं, कश्मीर कौर, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और वो भी दुष्ट आत्मा के शिकार थे और काफ़ी परेशानी में थे। उन्होंने यीशु मसीह को जाना, और जब उन्होंने यीशु को जाना तो उनके जीवन में काफ़ी शांति आया, और उन्होंने मुझे कहा, "कमलदीप, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर कर क्यों नहीं देखते? प्रभु यीशु मसीह आपको बदल देंगे।" मैंने कहा, "छोड़ो चाची, हमारे बहुत गुरु हैं और हम यीशु मसीह को नहीं मानेंगे।" तो उन्होंने कहा, "नहीं बेटा, आपका धर्म नहीं बदलेगा, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, प्रभु यीशु मसीह आपको ज़रूर चंगा करेंगे।" तो 2004 में अगस्त का महीना था और गर्मी के दिन थे। मैं छत के ऊपर था, और सिगरेट की डब्बी जो मैं लेकर आया था नया, और मैंने एक सिगरेट निकाला और उसको पिया। और शाम के समय हमारी चाची जो है वो प्रार्थना के लिए बैठी। उन्होंने बोला, "कमलदीप, आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप आओ, प्रभु आपको बदलेगा।" मैं बहुत परेशान था और मैं सिगरेट भी पी रहा था। मैंने बोला, "प्रभु, यदि तू है तो मुझे बचा और मेरी सहायता कर।" मुझे नहीं मालूम कैसे कहना, लेकिन जैसे हम मानते थे उसी रीति से मैंने बोला, और मैंने मुँह हाथ धोया और नीचे चला गया, और मैंने चाची को बोला, "अरे चाची, मुझे क्या करना होगा?" चाची ने बोला, "आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना कहना है कि यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर अनुग्रह कर।" मैंने कहा, "चाची, ये कौन-सी बड़ी बात है, ये तो मैं अभी कह दूँगा।" तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो मैं भी मन से दुखी था, परेशान था, मेरी गाँव में गवाही अच्छा नहीं था, मेरे माँ-बाप मुझसे नाराज़ थे, इसलिए मैं भी परेशान था। मैंने भी सच्चे दिल से प्रार्थना किया और बोला, "प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया करो।" तो मेरे प्यारे भाई-बहनों, मैंने 10 मिनट ऐसे किया, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या हो गया, और मेरे जीवन में मैंने कभी ज़िंदगी में यीशु का नाम नहीं सुना था। मैंने ये नहीं जाना था यीशु कौन है और कहाँ के है, और मैं अपने आप कहने लग गया, "प्रभु तेरी महिमा हो, तू ज़िंदा है, तू स्वर्ग से मेरे पापी के लिए आया है।" तकरीबन मैं 10-15 मिनट ऐसे बोला, और मेरी चाची ने मुझे शांत किया, और जब मैं शांत हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों से किसी ने बहुत भारी बोझ उठा लिया। जैसे आकाश से उड़ते हुए पक्षी का पंख नीचे धीरे-धीरे से आता है, ऐसे मुझे लग रहा था कि मेरे मन में इतना शांति क्यों है। उस दिन मुझे मेरी चाची ने कहा, "तुम्हारे जीवन में प्रभु ने काम किया है कमलदीप।" तो मैंने उसी दिन प्रण कर लिया। मैंने कहा, "चाची, आज से मैं यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानूँगा, और जो मर्ज़ी होए मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा।" मैं फिर छत के ऊपर गया, मैंने 1 सिगरेट पिया था। 9 सिगरेट जो था डब्बी, वो तकिए के नीचे छोड़कर मैंने उसको उठाया, और उसको मैंने ऐसे हाथ से कुचल दिया, और उसको
उसी दिन मैंने फेंक दिया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे जो 15 से 16 साल हो गया, मैंने उस फेंकी हुई डब्बी को कभी नहीं उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने बिना कुछ दवाई खाए, बिना और कार्य के मुझे प्रार्थना के माध्यम से उसको पुकारने से बदल दिया। और फिर जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरे पिताजी ने बोला, अरे कमलदीप, ऐसे नहीं हो सकता, एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं पड़ेगी। या तो तुम घर में रह सकते हो और या फिर घर से निकल जाओ, तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा, पिताजी अब तो मैंने सच जान लिया है, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आप यदि कहते हैं कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। तो ऐसे हमने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरे माता पिता को भी नम्र किया और मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानने का ऐसे मौका मिला। उसके बाद हम 2005 में ब्रदर जगदेव के साथ जुड़े और ब्रदर जगदेव के साथ रहकर हमने कलीसिया में प्रभु के वचन को सीखा। उसके बाद मैंने बपतिस्मा लेके प्रभु की आज्ञा का पालन किया और उसके बाद हाँ। मैंने दिल्ली में प्रभु ने मुझे बुलाहट दिया और मैंने प्रभु ने मुझे वचन दिया, खेत तो पक्के हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। तो मैंने कहा, प्रभु यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपका मजदूर बनना चाहता हूँ। तो मैंने अपनी बुलाहट को अपनी कलीसिया के साथ शेयर किया और ब्रदर जगदेव को बताया और मालपुर की कलीसिया ने मेरी अगुवाई किया। और 2008 में मैं गुजरात में 1 साल स्टडी करने के लिए गया, GBI गांधीधाम में, और 1 साल वचन सीखने के बाद मैं कलीसिया के साथ रहा। और 2010 में मैं प्रभु की सेवा के लिए बुल्लोवाल क्षेत्र में आया, जहां पर मुझे अभी सेवा करते हुए 11 साल हो गए हैं और जहां पर 30 से 35 जन हमारी कलीसिया में हैं और प्रभु हमें अपनी सेवकाई के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर रहा। पहले मैं चोर था और आज मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। पहले मैं नशे करता था, आज मैं नशा करने वालों को प्रभु का वचन सुना रहा हूँ। प्रभु ने मुझे पापी को चुना, उसके लिए धन्यवाद। ये मेरी छोटी सी गवाही थी। प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष दे। ऐ मसीहा, तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। ऐ मसीहा, तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। ऐ मसीहा, तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे की खातिर जो खुद अपनी जान देगा। ऐ मसीहा, तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। जालिम बड़ी है दुनिया, जीने न दे किसी को। जालिम बड़ी है दुनिया, जीने न दे किसी को। जीने न दे किसी को। बच जाएगा वो इंसान, बच जाएगा वो इंसान जो भी तेरा नाम लेगा। ऐ मसीहा, तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे की खातिर जो खुद अपनी जान देगा। ऐ मसीहा, तेरे जैसा मुझको
कहाँ मिलेगा। सबको कोई मुसीबत घेरेगी मुझको आकर, जब भी कोई मुसीबत घेरेगी मुझको आकर, घेरेगी मुझको आकर, है मुझे यकीन तुझ पे, है मुझे यकीन तुझ पे, तू ही मेरा हाथ लेगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे की खातिर जो खुद अपनी जान देगा, है मसीहा तेरे जैसा। सब दूर हो गए हैं, लगे अपने बेपराए, सब दूर हो गए हैं, लगे अपने बेपराए, लगे अपने बेपराए। तन्हाइयों में मुझको, तन्हाइयों में मुझको यीशु ही साथ देगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा। किसी दूसरे की खातिर जो खुद अपनी जान देगा। है मसीहा तेरे जैसा मुझको कहाँ मिलेगा, मुझको कहाँ मिलेगा, मुझको। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के नाम की महिमा हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने इस सभा के द्वारा हम सभी को जोड़ा है और हम परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं और अपने भी परमेश्वर के भजन को गाया है और इतनी सुंदर गवाही को सुना है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। प्रियो, आज का जो मैं आपको वचन की तरफ जो ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, तो मेरे साथ आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11 और 28 पद। आज हम जो वचन पढ़ेंगे उसका जो रेफरेंस है वो है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 उसका 28 पद, जहां लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। देखो क्या ही सुंदर वचन ये प्रभु यीशु मसीह, स्वयं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं कि हे बहुत परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, इसके साथ साथ स्वयं परमेश्वर ने भी हमें एक वचन दिया है। वो वचन अगर हम यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और 25 पद हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने क्या कहा, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों को तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया।
स्वयं परमेश्वर ये बात कह रहे हैं कि मैंने थके हुए लोगों को तृप्त किया है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ये बात बोल रहे हैं कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रियो, आज के समय में देखते हैं कि विश्राम की आवश्यकता हमें है। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर किस तरह से जो आवरण है वो हमें ऐसा लगता है कि कोई बोझ उठाकर हम चलते हैं। कई बार ऐसा लगता है। प्रियो, वचन से या बाइबल में भी कई ऐसे चरित्र हैं या बाइबल में हम देखते हैं ऐसी घटनाएं हैं जहां पे लोगों ने या वहां के चरित्रों ने बोझ उठाए हैं, दुख सहा है, परेशानी सही है, लेकिन जब परमेश्वर को अपनाया है तो वो सारी परेशानियां उन परेशानियों से लड़ने की उनको ताकत मिली है, उनको शक्ति मिली, उनको सामर्थ मिली है और वो परेशानियां कई बार दूर भी हुई हैं। हम देखते हैं, अगर डैनियल के जीवन में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह के कारण डैनियल को शेर की गुफा में डाल दिया गया था। हम याकूब के विषय में, अय्यूब के विषय में हम देखते हैं, जॉब के विषय में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा न मानने के कारण उसके जीवन में बीमारियां आ चुकी थी। हम देखते हैं कि दाऊद के जीवन में किस तरह से एक व्यभिचार के कारण या किसी और कारणवश उसके जीवन में उसका प्रिय पुत्र छीन लिया गया था। लेकिन जब परमेश्वर के सामने उसने अंगीकार किया, अपने पापों को माना, तो परमेश्वर ने उसको प्रमोशन दिए, उसको उन्नतियां दी, उसको पदोन्नतियां दी, उसको राजा बनाया। प्रियो, हमारा परमेश्वर इस तरह से हमसे प्रेम करता है। प्रियो, हन्ना के जीवन में हम देखते हैं, हन्ना के जीवन में हमने देखा कि वो परमेश्वर का डर भय मानने वाली थी। उसके जीवन में परमेश्वर ने उसको संतान दिया, एक संतान दी। प्रियो, लाजर के विषय में हम देखते हैं कि किस तरह से लाजर जो मर चुका था उसको परमेश्वर ने कहा, लाजर बाहर आ, उसको जिलाया। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पे हम देखते हैं कि बाइबल में लोगों को परेशानी थी, बोझ था उनके जीवन में, है ना, विपत्तियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, परमेश्वर ने उनको बचाया, परमेश्वर ने उनको हिम्मत दी, उनको सांत्वना दी, उनको बल दिया, उनको ताकत दी। प्रियो, आज हम महसूस कर सकते हैं कि पाप किस तरह से हमें परेशान करता है, किस तरह से हमें व्याकुल करता है, किस तरह से हमें शोकित करता है, किस तरह से हमें घबरा देता है, और किस तरह से हमारे परमेश्वर, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर से हमारी दूरियां बना देता है। और ये जो बोझ है, ये जो पाप है, किस तरह से प्रियो हमारे जीवन पे हावी हो जाता है और किस किस रूप में, कई तरीकों से हमारे जीवन में ये आता है। घरों में हम देखते हैं लड़ाई झगड़े, व्यभिचार। आज हम देखते हैं कि व्यभिचार किस तरह से लोगों के जीवन में हावी हो चुका है, किस तरह से पकड़ रखा है, किस तरह से परमेश्वर से वो दूर करता है अपने बच्चों को, उस आत्मा को जो उसकी स्तुति, उसकी भजन, उसकी भजन गाने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए बनाई गई है। ये पाप जो है किस तरह से उस व्यक्ति को उस परमेश्वर के प्रेम से, उसकी संगति से दूर करता है। प्रियजनों, कई माँ बाप अपने कई तरह के बोझ हैं, बोझ से लदे हुए हैं, जिन्हें आराम नहीं है, शांति नहीं है। कई माँ बाप अपने बच्चों से परेशान हैं, कई माँ बाप जो हैं उनके बच्चे उनको संभालते नहीं है उस उम्र में जहां उन्हें संभालने की आवश्यकता है। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी वजह से माँ बाप परेशान हैं, और कई ऐसे माँ बाप हैं कई बार जिनकी वजह से उनके बच्चे परेशान है। ऐसे कई उदाहरण हैं। आज हम देखते हैं किस तरह से आज दुनिया भर में आज कोई भी ऐसे काम करते हुए माँ बाप बच्चों के सामने नहीं जाते, नहीं शर्माते। ये क्या है? ये पाप है, ये बोझ है। ये जिस तरह से अंधकार ने
अपने वश में कर लिया है। हर एक चीज को, हर एक व्यक्ति को वो पाप में दबाता जा रहा है, दलदल में धसाता जा रहा है। प्रियो, कोई संतान ना होने के कारण परेशान है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है वो परेशान है, कोई जीवन साथी की तलाश में है, किसी का विवाह हो चुका है, कोई अपने ससुराल से परेशान है, कोई अपने पीहर से परेशान है, कोई अपने बहू से परेशान है, कोई अपने दामाद से परेशान है। क्या क्या समस्याएं हैं प्रियो। किसी के पास धन की कमी है, किसी के पास धन है लेकिन उनके आचरण में कमी है, किसी को अच्छे अंक नहीं मिल रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, कोई झूठ बोलकर परेशान है प्रियो, कि झूठ बोलकर अब मेरा झूठ सच में, कब मेरा झूठ पकड़ में आएगा, कोई इस बोझ से परेशान है। कोई दूसरे के जीवन को खुश देखकर परेशान है, कोई दूसरे के जीवन को तोड़कर परेशान है, कोई घूस लेकर परेशान है प्रियो, कोई अपनी बेइज्जती की चिंता कर रहा है, कोई अपनी नकारात्मक सोच से परेशान है कि उसकी नकारात्मक सोच से उसके घर में शांति नहीं है, अशांति है। किसी को किसी बीमारी की चिंता है, किसी को मौत की चिंता है, और किसी को यह चिंता है प्रियो कि उस मौत के बाद क्या जीवन होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा। ये सारी चिंताएं, ये सारे घबराहट, ये सारे बोझ प्रियो आज हम देखते हैं इस दुनिया में। किस तरह से शैतान जो है लोगों को परेशान करके रखा है कि वो परमेश्वर से उसको दूर करे, परमेश्वर की प्यारी संगति से उसको दूर करे। प्रियो, यशाया 55 अध्याय उसका 7 से 9 पढ़ेंगे, हम निकालेंगे मेरे साथ। यशाया उसका 55, यशाया उसका अध्याय 55 पद 7 से 9 हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी गति में और मेरी और तुम्हारी सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। प्रियो, देखो क्या ही सुंदर वचन परमेश्वर ने हमें दिया है कि दुष्ट अपनी चाल चलन छोड़कर, अनर्थकारी अपनी सोच विचार को छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर, आज हम देखते हैं कि हम किस प्रकार से कई बार पाप के कारण या सांसारिक चिंताओं के कारण हम घिर जाते हैं उस समस्याओं में, परेशानी में, जहां पर हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। लेकिन प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बुला रहा है, हमारा परमेश्वर हमें पुकार रहा है, हमारा परमेश्वर हमें कह रहा है, छोड़कर, सारे विचार को छोड़कर, सारे अनर्थकारी विचार को छोड़कर, दुष्टता को छोड़कर, अपनी दुष्ट चाल चलन को छोड़कर मेरी ओर आ जा, मेरी ओर फिर जा। क्योंकि तेरी सोच और मेरी सोच में दिन रात का अंतर है। जहां तू सोचता है तेरी बुद्धि सीमित बुद्धि है, तेरी सोच सीमित सोच है, मेरी सोच में और तेरी सोच में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। स्वर्ग, और हम यहाँ पे देखते हैं हमारा परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान है और हम विराजमान है पृथ्वी पर। कई बार प्रिय हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते, कई बार हम छोटी मोटी बातों में भी हम उसके प्रेम को नहीं समझ पाते, हम पूर्ण रूप से उस पर भरोसा नहीं रख पाते, जबकि हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वचन हमें बताता है। प्रियो, हम परमेश्वर की उस सुंदर सृष्टि हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ हमें परमेश्वर ने रचा है, हम सब ये जानते हैं। अपने हाथों, जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम कैसे उसको अपने हाथों में लेते हैं, उसको प्यार करते हैं, और वो
हमारे जीवन की एक सबसे बड़ी खुशी होती है जब वो आंख खोलता है और अपने माँ बाप को देखता है, अपने माता पिता को जब वो देखता है, तो क्या ही खुशी आपने और मैंने महसूस की होगी जब वो बच्चा, हमारा बच्चा सबसे पहले हमें देखता है। बिल्कुल हमने वो अनुभव प्राप्त किया होगा, कभी ना कभी किया होगा। प्रियो, हमारे परमेश्वर ने बड़ी खूबसूरती के साथ एक मिट्टी का पुतला रचा और उस पुतले में अपनी श्वास फूकी, हमें बनाया, हमें रचा एक संगति करने के लिए, अपने पास रखने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए कि मेरे साथ ये मेरे बच्चे संगति करेंगे। मेरी आराधना ऐसे आराधकों को ढूंढने के लिए हमारी रचना की कि ये पवित्रता से शोभायमान होके उस संसार में रह के एक मैच्योर बनकर, परिपक्व होके एक ऐसे आराधक बनेंगे जो मेरी आराधना करेंगे, ये मेरे बच्चे। हमने क्या किया प्रियो? उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। वो उसकी जो सोच है ना, उसकी जो सोच है, उसका जो प्रेम है, वो हम यहाँ देख सकते हैं कि उसने इतना प्रेम किया कि अपने हाथों से हमें बनाया, अपने जीवन का श्वास फूका। लेकिन आज्ञा उल्लंघन के कारण, पापों के कारण हमने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया प्रियो। हम उससे दूर हो गए, उससे दरकिनार हो गए। लेकिन हम देखते हैं उसका प्रेम जो हम सोच भी नहीं सकते। अगर संसार में कोई हो, किसी के विरोध में कोई काम कर दे, तो तू जा, छोड़ देंगे तेरे को। क्यों? क्योंकि तूने गलती कर दी, तूने पाप कर दिया, अब तू जा, यहां से निकल जा, मेरी नजरों से दूर हो जा, अब मेरे को दिखना भी मत। क्यों? हमारी एक सीमित बुद्धि है प्रियो। हमारे अंदर कई बार माफ करने की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, नहीं होती है, कभी हो सकती है, लेकिन हम कभी किसी को माफ करने में बहुत बार सोचते हैं। विनम्रता हमारे जीवन में नहीं आती क्योंकि हमारी सीमित बुद्धि है। हमारे विचार पृथ्वी के विचार हैं, हम किसी को माफ नहीं कर पाते। लेकिन हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, उसके विचार और हमारे विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। उसने हमसे प्रेम किया और कहा, और हमारे लिए एक सहायक भेजा, हमारे लिए एक योजना बनाई, और उस योजना के तहत उसने योजना प्रभु यीशु मसीह को हमारे मध्य में भेजा। वो प्रेम दर्शाया, वो प्रेम जो उसने अदन की वाटिका में दर्शाया था, वो प्रेम उसने उस क्रूस पर दर्शाया। वही प्रेम छोड़ दिया प्रियो में, छोड़ नहीं दिया अपने हाथ पे, क्योंकि हमारा परमेश्वर घमंडी अहंकारी परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऊंघने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सुन नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता। हम ऐसे परमेश्वर की संतान हैं जो सुन भी सकता है, बोल भी सकता है और महसूस भी कर सकता है, और जो हमसे प्रेम भी कर सकता है, जो हमें गले भी लगा सकता है। प्रिय, हमारे परमेश्वर से हम जब दूर हो गए, उसने योजना बनाई, अपने प्रिय पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और कहा कि तू जा। लहू की आवश्यकता है, लहू की आवश्यकता है। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तू जा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, और वो साधारण एक जीवन, एक मनुष्य जैसा जीवन जीकर उसने हमारे साथ जिया और अपने आप को शून्य कर दिया, विनम्र कर दिया हमारे प्रेम के खातिर। ऐसी दया, ऐसा प्रेम उसने हमसे किया। प्रियो, वो हमारा परमेश्वर है। प्रियो, जितना हमारा परमेश्वर हमसे असीम प्रेम करता है, उतना ही उसका भयानक दंड भी है। प्रियो, हम ये ना सोचें कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, प्रेम करता है, प्रेम करता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 परमेश्वर है। वो अनुग्रह देता है, लेकिन वो दंड भी देता है हमारा परमेश्वर। और हमने देखा कि किस तरह से वो बाइबल में हमने देखा किस किस तरह से उनको दंड भी मिले
लेकिन परमेश्वर ने उनको संभाला भी, आशीषें भी दी। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रियो, अभी हमें हमारे पास समय है कि हम हमारे पापों से फिरकर, हमारी गलतियों, हमारे अपराधों से फिरकर हम पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के और पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने पापों का अंगीकार करके और हम ये मानकर, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मैं अपराधी हूं, तू मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए अपना कीमती रक्त बहाया। हाँ प्रभु, मैं ये मानता हूं, मैं ये जानता हूं, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे जीवन में कार्य कर। हमारा परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, हमें उठाएगा, हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें चलना सिखाएगा, हमें वो सिखाएगा इस दुनिया में जो आज हम घिरे हुए हैं, इस आवरण में जो हमने चर्चा की है कि कौन कितने प्रकार के पाप, दुख, तकलीफें, परेशानियां जो हमारे जीवन में है, उनसे हमें लड़ना, उनसे हमें उसमें मजबूत होना सिखाएगा हमारा परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर की हम संतान हैं और हमें वो बनाएगा उस स्वर्गीय मिरास की वारिस जो हम सोच भी नहीं सकते। प्रियो, कि किस तरह से हमने देखा था कि लोग ये सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। प्रियो, आज हम केवल 70 साल, 80 साल और केवल 100 साल अधिकतम हम जीकर इस पृथ्वी पे हमारी इच्छाएं, हमारी शारीरिक इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो आगे का जीवन है ये वो क्या है, वहां हम कहाँ जाएंगे, उसका उत्तर यही है कि अपने पापों की क्षमा पाकर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उद्धार पाके हमें स्वर्गीय जाना है। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है, वो पवित्र आराधकों को ढूंढता है, ताकि हम स्वर्ग में उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा अनंत काल तक करें, ना कि 1 या 70 साल, ना 100 साल तक, अनंत काल तक उसकी महिमा करें हमारे जीवनों से। हमारा परमेश्वर हमें इसलिए खोज रहा है प्रियो, वो हमसे प्रेम करता है, वो हम पर दया करता है प्रियो। विश्वास करने का, वो उद्धार पाने का उसने हमें एक मौका दिया है, हम उसको, हमारे पापों से छुटकारा पाने का उसने हमें मौका दिया है, हम उस मौके को कभी हाथ से जाने ना दें। परमेश्वर की इस नाम की महिमा हो और इस अंगीकार का कोई समय नहीं है प्रियो। आज हम अभी से कभी भी हम घुटनों पे आकर परमेश्वर के सामने अपना अंगीकार करते हैं तो उसी वक्त परमेश्वर हमें क्या करता है, क्षमा करता है, हम पर दया करता है। हमने देखा कि वचनों में हमने देखा था कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, था ना। दो डाकू थे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय में हम देखते हैं, एक डाकू ने उसका अंगीकार किया, एक डाकू ने उसका तिरस्कार किया। परमेश्वर ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। परमेश्वर हमारा क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और इस सभा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, भाई के लिए और हम सब के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको और मुझको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आप सभी को जय मसीह। ये गीत इस प्रकार से हमारे जेहन में उस प्रश्न को, उस जरूरत को हमसे गीत के माध्यम से बात करेंगे। आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो तू जाएगा कहाँ, ये गीत के बोल हैं। प्यारे भाई और बहनों, जब आप इस गीत को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की ओर अपने ध्यान को लगाएं, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया है। आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो जाएगा तू कहाँ। आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो जाएगा तो कहाँ। जीवन में तेरे यीशु हुआ तो जीवन में तेरे
यीशु हुआ तो जाएगा तू स्वर्गधाम। आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो जाएगा तू कहाँ। जीवन के दिन बीत गए हैं, जाना न तूने उसे। यीशु मसीह सब कुछ तेरा, मान ले स्वामी उसे। जीवन के दिन बीत चुके हैं, जाना न तूने उसे। यीशु मसीह सब कुछ है तेरा, मान ले स्वामी उसे। अपना ले यीशु को जीवन में तेरे, प्यासी है तेरी आत्मा। आजा यीशु जी जीवन में मेरे, कर ले तो ऐसी पुकार। जीवन में मेरे यीशु हुआ तो, जीवन में तेरे यीशु हुआ तो जाएगा तू स्वर्गधाम। आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो जाएगा तू कहाँ। दुनिया से आशा टूट चुकी है, धोखा ही धोखा मिला। लेकिन जब से पाया यीशु को, प्यार ही प्यार मिला। दुनिया से आशा टूट चुकी है, धोखा ही धोखा मिला। लेकिन जब से पाया यीशु को, प्यार ही प्यार मिला। प्यार जिन्हें अब तक ना मिला हो, प्यार मिलेगा वहाँ। प्यार जिन्हें अब तक ना मिला हो, प्यार मिलेगा वहाँ। जीवन में तेरे यीशु हुआ तो, जीवन में तेरे यीशु हुआ तो जाएगा तू स्वर्गधाम। आज का दिन आखिरी दिन हुआ तो जाएगा तू कहाँ।
जीवन में तेरे यीशु हुआ तो जाएगा तू वहां, जाएगा तू स्वर्गधाम।